हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। तो आपने ज़रूर सुना होगा कि इस कंपनी ने इतना डिविडेंड यील्ड दिया है, इस कंपनी ने इतना डिविडेंड दिया। तो आखिर ये डिविडेंड यील्ड होता क्या है, तो यही हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो शेयर मार्केट की छोटी से छोटी नॉलेज आपको इस चैनल पर मिलेगी, हर एक कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होगा। तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं डिविडेंड होता क्या है। तो जब कोई कंपनी मुनाफा कमाती है, तो मुनाफा जब वो कमाती है तो वो उसका कुछ हिस्सा अपने शेयरधारक को डिविडेंड के रूप में दे देती है। तो क्या करती है, जब अगर किसी कंपनी का XYZ कोई कंपनी है, अगर उसने किसी वित्तीय वर्ष, अगर उसने जैसे 2023 और 24 वित्त वर्ष में मुनाफा कमाया है, तो उसका एक हिस्सा अपने शेयरधारक को, यानी कि जिसने उस कंपनी में निवेश किया है, उसको डिविडेंड के रूप में दे सकती है। और डिविडेंड यील्ड क्या होता है, तो डिविडेंड यील्ड हमको बताता है कि किसी शेयर पर कितना डिविडेंड मिलेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ लेते हैं। तो सपोज़ आप लोग किसी कंपनी में निवेश कर रहे हो, यानी कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यानी कि किसी कंपनी का शेयर बाय कर रहे हो। वो कंपनी कोई भी हो सकती है, हम XYZ नाम से यहाँ पर मान के चलते हैं। आप लोग XYZ कंपनी है, उसका एक शेयर प्राइस अभी चल रहा है 100 रुपये का, और आपने उस शेयर को ख़रीद लिया 100 रुपये की कीमत पर। एक शेयर आपने ख़रीदा 100 रुपये की कीमत पर, और कंपनी अब घोषणा करती है कि जिन भी लोगों के पास अभी इस कंपनी के शेयर है, उनको एक शेयर पर कितना 5 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। एक शेयर पर कितना मिलेगा, 5 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। तो यहाँ पर फिर डिविडेंड यील्ड कैसे हम निकालेंगे, तो डिविडेंड यील्ड निकालने का सिंपल फार्मूला है प्रति शेयर डिविडेंड, यानी कि एक शेयर पर जितना आपको डिविडेंड मिलेगा डिवाइड बाई जिस शेयर पर, जिस कीमत पर आपने उस शेयर को ख़रीदा था, 100 रुपये की कीमत पर आपने शेयर को ख़रीदा था, इनटू 100। तो 100 से 100 कटा, तो यहाँ पर बचा आपका 5। तो 5% आपका क्या हो जाएगा, डिविडेंड यील्ड आपका क्या हो जाएगा, 5% आपके इस केस में जाएगा। तो अगर आप लोग 200 रुपये में अगर शेयर खरीद रहे हो और कंपनी घोषणा करती है कि 10 रुपये का डिविडेंड मिलेगा प्रत्येक शेयर पर, तो ऐसे में क्या होगा, 10 अपॉन बाज़ार कीमत, शेयर का जो बाज़ार मूल्य था 200 रुपये, और यहाँ पर इंटू 100। तो 100 टू 200 और 2 5 जा 10। तो इसमें भी क्या होगा, 5% आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड यील्ड। तो इस प्रकार आप लोग अपना डिविडेंड यील्ड निकाल सकते हो। तो यहाँ पर इसका मतलब सीधा है, आपको इस शेयर पर 5% का डिविडेंड मिल रहा है। तो डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है कि बुरा, ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो डिविडेंड यील्ड आपको बताता है कि आपको आपके निवेश पर कितना रिटर्न मिल रहा है। और विभिन्न कंपनियों के शेयरों की डिविडेंड यील्ड की तुलना करके यह तय कर सकते हैं कि कौन सा शेयर बेहतर निवेश कर रहा है। और कुछ निवेशक उच्च डिविडेंड यील्ड वाले शेयरों में निवेश करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको एक नियमित आय चाहिए होती है। इसीलिए वो जो ज़्यादा डिविडेंड देते हैं, ज़्यादा डिविडेंड यील्ड वाले शेयर होते हैं, तो उनमें वो लोग निवेश करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि उच्च डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा नहीं होता है। कभी कभी उच्च डिविडेंड यील्ड का मतलब यह हो सकता है कि कंपनी के पास भविष्य में बढ़ने के लिए कम अवसर है, यानी कि जो उनका मुनाफा आ रहा है कंपनी का, वो खुद में इन्वेस्ट नहीं कर पा रही है। उनको कुछ आगे का फ्यूचर प्लान यहाँ पर खुद को ही पता नहीं है, इसीलिए वो अपना यहाँ पे जो मुनाफा होता है वो डिविडेंड के रूप में बांट देती है। इसीलिए अगर कोई कंपनी ज़्यादा डिविडेंड दे रही है, ज़्यादा डिविडेंड यील्ड दे रही है, तो वो आपके लिए भी अच्छा नहीं होता है और कंपनी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो आपको बता दूं, कंपनी चाहे तो डिविडेंड दे भी सकती है या फिर नहीं भी दे सकती है। ये सब कंपनी के ऊपर है, कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर रहता है। और डिविडेंड यील्ड बदल भी सकता है, शेयर का जो बाज़ार मूल्य होता है उसके बदलने पर डिविडेंड यील्ड भी बदल जाता है। तो डिविडेंड यील्ड को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे किस प्रकार डिविडेंड यील्ड काम करता है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।